BJP's women leaders have once again been stopped by the West Bengal security forces from entering Sandesh Khali. While the BJP's leaders held demonstrations, Mamata Banerjee, on the other hand, has taken out her own rally in Kolkata. The TMC's General Secretary Abhishek Banerjee, along with many party workers, has joined the West Bengal Chief Minister in this rally. Let's in fact listen in to the BJP's Locket Chatterjee and what she has to say. होंगे कि नारी संरक्षण, नारी उत्थान और नारी के नेतृत्व में राष्ट्र का विकास नरेंद्र मोदी जी का ध्येय है। मैं आभारी हूं कि उन्होंने बंगाल में कल विकास को नए स्वरूप में परिभाषित किया और उनकी उस तेज गति के यात्रा में बंगाल के नौजवान भी जुड़े, युवा पीढ़ी भी जुड़ी। उन्होंने विशेष समय बंगाल की मातृशक्ति के लिए दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी मातृशक्ति के बलबूते पर राष्ट्र के विकास की बात करते हैं, दूसरी ओर ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक विषय है कि बंगाल के मुख्यमंत्री के संरक्षण में लोग महिलाओं को उनकी उम्र, उनके धर्म के आधार पर चिन्हित करके शोषण करते हैं। तो मैं तो विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगी कि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है उसने विशेष ये ठानी है कि ऐसे व्यक्ति को इंसाफ तक पहुंचाया जाए और जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनको इंसाफ मिले। मैं इतना कहूंगी कि आज नारी दिवस है, नारी के साथ तो संदेश खाली जाना ही चाहिए। तो संदेश खाली के बाहर में यहाँ पे हमको रोक के क्या करेंगे? ममता बनर्जी नारी दिवस के लिए संदेश खाली में मीटिंग कर रहे हैं और ममता बनर्जी को तो संदेश खाली हम लोग को रोक रहा है। वो तो नारी का ही है ना, तो ये जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। रैनिक दत्ता, my colleague, joins us at this point in time. रैनिक, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रैनिक? हाँ। रैनिक, बीजेपी की महिला मोर्चा को टीएमसी ने रोक दिया है, संदेश खाली जाने से उनको मना किया जा रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की अपनी खुद की एक रैली निकाल रही हैं। क्या राजनीतिक आपको लगता है फेरबदल हो रहा है इस वक्त वेस्ट बंगाल में, जिस तरीके से संदेश खाली को लोकसभा चुनाव से एकदम पहले एक बहुत ही बड़ा फ्लैश पॉइंट, एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? एकदम देखिए, बंगाल में संदेश खाली को एक सबसे बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है ये लोकसभा इलेक्शन के पहले। और इसी बीच में संदेश खाली में आज बीजेपी का महिला मोर्चा का 4 डेलीगेट्स का एक टीम जाने वाला था, जिस टीम में था एमपी लॉकेट चैटर्जी, एमएलए अग्निमित्रा पॉल, नेशनल स्पोक्सपर्सन भारती घोष और फाल्गुनी पत्र महिला मोर्चा प्रेसिडेंट। ये चारों का आज संदेश खाली जाने का बात था, मगर इससे पहले ही देखा गया कि पुलिस के तरफ से संदेश खाली का रोड में जाने से पहले ही विधाननगर एरिया में उनको रोक दिया गया। यानी संदेश खाली से करीब 50 किलोमीटर दूर उन लोगों को रोका गया। उनको बोला गया कि संदेश खाली उस एरिया में 144 है, इसीलिए उनको नहीं अंदर जा दे सकते, उसी रास्ते में भी नहीं जा दे सकते। उसके बावजूद पुलिस के साथ उनका जब बातचीत हो रहा था, उसी टाइम में वो पुलिस बैरिकेड तोड़ के अंदर जाने की कोशिश की है, मगर उसके पहले ही उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया पुलिस की तरफ से। विधाननगर पुलिस की तरफ से उनको अरेस्ट किया गया। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि नारी दिवस को सामने रखते हुए सीएम ममता बनर्जी की तरफ से ये एक रैली निकाला जा रहा है। उस रैली में नारी दिवस को आगे ले आने के लिए, नारी शक्ति को आगे ले आने के लिए ममता बनर्जी कोशिश कर रहे हैं। और उसी टाइम में संदेश खाली में नारी के ऊपर जिस तरीके का अत्याचार हो रहा था, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके से लगातार दिन पे दिन जो अत्याचार हो रहा था, वो अत्याचार के विरुद्ध में बीजेपी का जो महिला मोर्चा का टीम जाने की कोशिश कर रहे थे, उनको पुलिस की तरफ से 50 किलोमीटर दूर ही रोक दिया गया और पुलिस के तरफ से उनको जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया है। उसी बीच में उनको धकेला गया है, गाड़ी में उठाने के लिए एक एमपी को धकेल के गाड़ी में उठाया जा रहा है। और इसी को लेकर बीजेपी की तरफ से भी पलटावार किया जा रहा है टीएमसी को, क्योंकि एक तरफ जब बंगाल का सीएम ये नारी शक्ति को आगे ले आने के लिए खुद रोड पे उतर के रैली करते हैं, और उसी टाइम में बंगाल का नारी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार का प्रोटेस्ट करने के लिए जब बीजेपी उधर जाने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम में बीजेपी का जो महिला मोर्चा का टीम, ये महिला मोर्चा का टीम को रोका जा रहा है, उनको अकेला जा रहा है, उनके ऊपर भी पुलिस की तरफ से आक्रमण किया जा रहा है, ऐसा भी बीजेपी का क्लेम है। पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए कि संदेश खाली इशू को लेकर अभी भी जो चर्चा, जो पॉलिटिकल दल
वो भी जारी है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है कि संदेश खाली का सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए पुलिस की तरफ से सही तरीके से स्टेप नहीं दिया जा रहा है, बीजेपी का या कोई अपोजिशन का टीम को अंदर जाने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, और अगर जाने की कोशिश करे तो उनको पहले ही, यानी जिस जगह वह 144 नहीं है उसी जगह में से उनको रोक दिया जा रहा है, अरेस्ट कर लिया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से ऐसा क्लेम आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि संदेश खाली इशू को इतना सामने नहीं ले आने के लिए टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी के ऊपर पलटवार किया जा रहा है। बीजेपी के टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ये पूरा सिचुएशन को, ये संदेश खाली इशू को ज्यादा सामने ले आ रहे हैं और इसको एक मुद्दा तैयार कर रहे हैं लोकसभा इलेक्शन के लिए, और ये मुद्दा तैयार करने के लिए बीजेपी की तरफ से इस तरीके का हालचाल किया जा रहा है, बार बार से संदेश खाली इशू को सामने ले आया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके का घटना संदेश खाली में हुआ है वो संदेश खाली सिर्फ बंगाल का भी इशू नहीं रहा, ये पूरा देश में फैल चुका है, देश का नजर है संदेश खाली में। और ये संदेश खाली में जो मेन एक्यूज है शेख शाहजहां के अलावा भी जितना एक्यूज है, जब तक वो लोग पकड़ा नहीं जाता तब तक बीजेपी का ये प्रोटेस्ट चलेगा। मैं अभी का जो सिचुएशन है, ये जो महिला मोर्चा का टीम, इनको आज अरेस्ट किया गया है, अभी भी उनको न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में रखा गया है, उनको पुलिस की तरफ से न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करके ले आया गया है। इधर ही उनका बेल बॉन्ड प्रोसीड्यूर होगा, उसके बाद ही इन लोगों को छोड़ा जाएगा। पुलिस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि इन लोग 144 एरिया में परमिशन के बिना जाने की कोशिश कर रहे थे और इसी वजह से इनको न्यू टाउन का जो 8 एकड़ एरिया है उस एरिया से गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने यह भी कहा है कि वो लोग उनको पहले वार्निंग दिए थे, मगर वो लोग वार्निंग को हटाकर वो जाने का कोशिश कर रहे थे और उनको गिरफ्तार किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.